बीएसएनएल प्रशासन मुर्दाबाद। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। यहाँ पर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें, ये लोग भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के लिए मोबाइल टावर, ऑप्टिकल फाइबर केबल, सैटेलाइट स्टेशन के निर्माण और रखरखाव के लिए काम करते हैं। इनकी क्या मांगे हैं, ये क्यों आज देश के कोने कोने से यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं, यही जानने, यही समझने विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुँची है। इनसे बातचीत करेगी और पूरे मसले को समझने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। आज किन मांगों को लेकर यहाँ पे आना हुआ? हम लोगों ने अपना करोड़ों रुपए लगा के BSNL को दोबारा खड़ा किया था, पैसा हमारा लगा हुआ है। तो उसके बदले में क्या था, जो इंटरनेट घर में चलता है उसका जो रेवेन्यू शेयर है हमारा 50% है, 50% BSNL का है। शुरू में हमारे को ये एग्रीमेंट करके और बात करके लेके आया गया था अभी BSNL को दोबारा खड़ा करने के लिए पैसा आप लगाओ, जो रेवेन्यू होगा वो 50% आपका होगा और 50% BSNL का होगा। बड़ा अच्छा चल रहा था और BSNL दोबारा से खड़ा हो गया था, प्रॉफिट में जा रहा था। लेकिन जैसे ही सरकार को और BSNL के बड़े अधिकारियों को पता चला भी BSNL दोबारा प्रॉफिट में आ गया, जो इनकी मंशा थी बेचने की अब वो पूरी नहीं हो पाएगी, तो इन्होंने क्या किया, हमारे को ख़त्म करने के लिए हमारे ऊपर कर लगाना शुरू कर दिया, जैसे अंग्रेज़ों ने लगाया था। इस प्रकार की ये पेनल्टी होगी, आपका ये नहीं हुआ तो ये पेनल्टी होगी, ऐसे पेनल्टियाँ लगा लगा के जो हमारा 50% का रेवेन्यू था उसको 30% पे लेके आए, जिसका हम विरोध कर रहे हैं और जो हम पॉलिसियों में चेंज करवाना चाह रहे हैं कि ये पॉलिसियाँ जो है वो बिल्कुल गलत बनी हुई हैं। सर, जो टिप है, ये कितने लोग हैं जो अभी इस समय BSNL में काम कर रहे हैं? पूरे इंडिया में हम 28,000 लोग हैं। BSNL के पार्टनर्स हैं, जो कि 10 साल का एग्रीमेंट है, 10 साल के लिए हम पार्टनर्स हैं। एग्रीमेंट कब हुआ था सर? किसी का 2020 में हुआ है, कुछ किसी का 21 का, किसी का 22 का। सर, मैं यहाँ पे स्पीच आपकी भी सुन रहा था, तो आप निजीकरण की बात को दोहराए जी, कि सरकार की मंशा है निजीकरण करने निजीकरण की। करने। निजीकरण से लोगों को और कर्मचारियों को किस तरह का नुकसान है सर? नुकसान ये है सर, मान लो दूसरी कंपनियां हैं, अब निजीकरण करेंगे तो उन्हीं के हाथ में ये BSNL आएगा और अपनी मनमर्जी से इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। जो आज डाटा 200-300 रुपये में मिल रहा है वो कल को 800-900 रुपये में देंगे। और जब इनकी इच्छा होगी, मान लो कहीं कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं कोई इशू हो गया, जब इनकी इच्छा होगी तब नेट को बंद करेंगे। आज ऑप्शन है लोगों के पास, अगर कोई प्राइवेट कंपनी का कहीं नेटवर्क नहीं आता तो लोग BSNL के पास जाते हैं, वहाँ से जाके अपनी एप्लीकेशन लगा के अपना कनेक्शन ले लेते हैं। जब ये निजी हाथों में चला जाएगा, उन्होंने अपनी मनमर्जी करनी है, ना तो उपभोक्ता को कनेक्शन मिलना है और ना ही वाजिब रेट में मिलना है। क्या सर आपको लगता है कि BSNL को इस तरीके से घाटे में पहले लेके आने का, क्या सरकार की मंशा पहले भी यही थी? पहले भी यही थी। कॉरपोरेट ऑफिस जितने कराने हैं उनको बढ़ाने की थी पहले भी शुरू में, और आज भी वही है। लेकिन BSNL को रखना इनकी मजबूरी है, क्योंकि लोगों को इनकी जो मंशा है वो पता है और इनकी बदनामी बहुत दूर तक और बहुत बड़ी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा हमारा टेलीकॉम का अदारा था जो कि पिछले, अगर हम 2002, 3 या 4, 7 तक बात करें तो काफ़ी सारा रेवेन्यू इसी डिपार्टमेंट से आता था। लेकिन आज यही डिपार्टमेंट है जो कि बिल्कुल मतलब डूब चुका है। सिर्फ इसके ऊपर जो कहते हैं जहाज़ डूब चुका है, सिर्फ 1-2 किश्तियाँ बची हैं, वो भी डुबोना चाह रहे हैं। सर एक बात और समझिए, जो BSNL के जो टावर्स हैं, क्या वो प्राइवेट लोग लगाते हैं कि किस तरीके से काम है सर ये पूरा? वो सारा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे है, कॉन्ट्रैक्टरों को दिया जाता है काम, प्राइवेट सिस्टम में लोग लगाते हैं। उन लोगों के भी पैसे बहुत सारे लोगों के रुके हुए हैं, लोग रौला पा रहे हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में चल रहे हैं, वो भी सारा कुछ चल रहा है। लेकिन टावर लगाने के बाद जो सर्विस होती है, जो उसको सामना होता है,
वो भी बीएसएनएल के आगे वेंडरों को दिया जाता है, और ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो बीएसएनएल करती है। लेकिन अभी स्थिति ये हो चुकी है, अभी बीएसएनएल का जितना टावर है वो सारे का सारा टावर रिलायंस जियो के साथ शेयरिंग कर रखा है। टावर बीएसएनएल का है, लेकिन उसके ऊपर एंटीना रिलायंस जियो का भी लगा हुआ है। समस्या ये है। आपने अपनी स्पीच में एक बात कह रहे थे कि जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं जो इसमें आ रहे हैं, इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके पैसे ही वापस नहीं लिए जा रहे हैं, उनसे बिल ही नहीं लिया जा रहा है। जी बिल्कुल जी। बीएसएनएल एक ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर आपका कनेक्शन घर पे लगा हुआ है और आपने 1 महीना बिल ना भरा तो दूसरे महीने आपको कोर्ट से नोटिस आ जाएगा और आपको कोर्ट में जाके बिल भरना पड़ेगा। खाली बीएसएनएल है, और कोई प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है भी अगर बिल नहीं भरोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बंद कर देंगे। बीएसएनएल एक ऐसा है, अगर आपने बिल ना भरा तो आपको कोर्ट से सम्मन आएगा और कोर्ट में जाके बिल भरना पड़ेगा। आपको बकायदा उसके लिए सारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा भी डिपार्टमेंट है भी जहाँ 22,000 करोड़ रुपए लेने हैं, वो बिल ही भूल जे देना। 2 साल से बिल ही नहीं दिए। 22,000 करोड़, हाँ जी, ये किसका बकाया है? ये रिलायंस जियो का जो टावर्स दिया है, सारा कुछ दिया है रेंट पे, फाइबर दिया है यूज़ करने के लिए, उसका रेंट भी तो लेना होता है ना। वो 2 साल से बिल ही नहीं दिए। एक सवाल और मुझे समझाइए, आपने अपने स्पीच में कहा कि जो बीएसएनएल की प्रॉपर्टी है उस पे भी बड़े बड़े कॉर्पोरेटरों के निगाहें हैं। बिल्कुल हैं जी। अब आपको बताएं, बोलो ये दिल्ली का पौच एरिया है। आप जहां आसपास आप दिल्ली के लोकल हो, निगाह मारना बीएसएनएल की कितनी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, कितनी प्रॉपर्टी होगी, बहुत हिसाब से। और सारी ऐसे पूरे इंडिया में सारी जितनी प्रॉपर्टी है सब पौच एरिया में है। कई हज़ार करोड़ों की एक एक बिल्डिंग हर सिटी में है। तो बीएसएनएल क्या कर रहा है, पिछले काफ़ी टाइम से इन्होंने एक सिस्टम निकाला था। पहले तो ये रेंट पे दे रहे थे, मतलब बीएसएनएल की बिल्डिंग थी, किसी भी डिपार्टमेंट को रेंट पे दे देते थे, तो उससे इनको था भी रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन उसके बाद इन्होंने पहले तो रेंट वाली पॉलिसी ले आंदी, उसके बाद ये पॉलिसी ले आंदी भी इस प्रॉपर्टी को ही बेच दो और उससे घाटा पूरा करो बीएसएनएल तो का। सारी प्रॉपर्टी जनता की है। जब मैं ही तो कह रहा हूँ ना, वो किसने अधिकार दिया इनको बेचने का। लेकिन लोगों के ध्यान में नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत कुछ होता है और छुप जाता है, और कुछ मेरे जैसे कीड़े भी होते हैं जो नीचे से निकाल ले आते हैं। हम वो सारी चीज़ें लेके आए हैं, निकाल रहे हैं, और बहुत सारे और भी बहुत हैं जो ये सारी बातों को बाहर निकाल के लेते आते हैं समय समय पे सरकार की आंखें खोलने के लिए। एक सवाल और मुझे बताइए, अभी आप लोगों की डिमांड आप लोग उठा रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति है आप लोगों की, क्या करने वाले हैं सारा? 4 तरीके हैं, हम चारों तरीक़ों से लड़ रहे हैं। देखो, सबसे पहला तरीका है बातचीत का, टेबल पे बैठ के। वो हम टेबल टॉक पिछले लगातार कर रहे हैं और आगे भी हमारी जारी रहेगी। उसके बाद दूसरा तरीका आता है प्रदर्शन का, जो हमने आज किया है वो भी हम करेंगे, वो रास्ता हमारे लिए है। तीसरा रास्ता है कानूनी कोर्ट का, वो हम ऑलरेडी अपना चुके हैं। हम जो इसका हमारा टेलीकॉम का सिस्टम है, टीडी सेट हम बोलते हैं, टेलीकॉम ट्रिब्यूनल बना हुआ है। वो जितने कोई टेलीकॉम का कोई किसी भी प्रकार का कोई किसी का केस होता है वहीं लगता है, तो हमने वहाँ पे भी केस डाल रखे हैं। अब चौथा है मीडिया का और लोगों के समर्थन का, फिर हम उसको भी अपनाएंगे, चारों को लेके चलेंगे। लेकिन 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चौथे के लिए अभी ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों में जाएंगे, लोगों को बताएंगे। अभी तो हम आपस में कर रहे हैं ना, फिर हम लोगों में जाएंगे बताने के लिए। दोस्तों, अभी आप लोगों ने कुलदीप जी की बातों को सुना। उन्होंने अपनी बातों में समझाया कि किस तरीके से बीएसएनएल को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी समझाया कि सरकार की शुरू से ही नीतियाँ रही हैं कि बीएसएनएल को घाटे में दिखाकर इसका निजीकरण किया जाए। एक समय बीएसएनएल घाटे में जा रहा था और इन लोगों का दावा है कि इन लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने पैसे से बीएसएनएल को फिर से खड़ा किया। लेकिन आज इन्हें बीएसएनएल प्रबंधक और कह सकते हैं सरकार उत्पीड़न कर रही है, अलग अलग तरीके का कर लगाकर। इससे नज़र क्या आता है? इससे नज़र यही आता है कि लगातार निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए और बीएसएनएल के पास जो
अपार संपत्ति है उस पर बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों की निगाहें हैं और साथ ही साथ इस सेक्टर में यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में बड़े धन्ना सेठों को लाने की सरकार की कोशिश चल रही है, इसीलिए इनका उत्पीड़न हो रहा है। तो इनकी मांग जायज़ लगती है कि इन्होंने बिल्कुल जायज़ मांग की है कि जो इन्होंने पैसा लगाया है, जो ये मेहनत कर रहे हैं, उसका इनको वाजिब दाम मिलना चाहिए और किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी सच्चाई की खोज।